अभी हमें लास्ट सेक्शन पढ़ना है मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स का, वो है आपका फैमिलीज़ के बारे में। उससे पहले हम कुछ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट देख लेते हैं। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। ऑब्वियसली बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ इन अ सिंपल एंड द सिग्निफिकेंट साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ब्रीफ होना चाहिए, बहुत छोटे से में एक बड़ी चीज़ एक्सप्लेन कर देना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, प्रॉपरली प्रेजेंट करना चाहिए एक सीक्वेंस में। The plant is described beginning with its habit, vegetative characters, roots, stem and leaves, and then the floral characters, inflorescence and the flower parts. After describing various part of plant, a floral diagram and a floral formula are present. तो आप जब आप फैमिली पढ़ोगे तो आप इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे। सबसे पहले आपको रूट, स्टेम, लीफ के बारे में बताना होगा, फिर उसके आपके फ्लोरल कैरेक्टर बताने होंगे लाइक इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर पार्ट बताने होंगे, उसके बाद आपको उसका फ्लोरल डायग्राम बताना होगा और फ्लोरल फार्मूला बताना होगा। द फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। फ्लोरल फार्मूला एक कुछ सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बी आर स्टैंड फॉर ब्रैक्टिएट, यदि ब्रैक्टिएट है तो बी आर लिखेंगे। के फॉर कैलेक्स, सी फॉर कोरोला, पी फॉर पेरियंथ, पेरियंथ कहाँ प्रेजेंट था, लिली फैमिली में प्रेजेंट था। ए फॉर एंड्रोइशियम, जी फॉर गाइनोइशियम, और यदि जी के नीचे ऐसे हम लाइन करेंगे दैट रिप्रेजेंट द सुपीरियर ओवरी, जी के यदि हम ऊपर लाइन करेंगे दैट रिप्रेजेंट द इंफीरियर ओवरी, दिस साइन रिप्रेजेंट द मेल, दिस रिप्रेजेंट द फीमेल एंड दिस रिप्रेजेंट द बाइसेक्सुअल प्लांट। यदि पॉजिटिव साइन है तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा और यदि परसेंट का साइन है तो वो जाइगोमॉर्फिक होगा। ठीक है। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लूजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। यदि हम ऐसे ब्रैकेट बना देंगे एक, दैट मीन्स वो स्ट्रक्चर आपका फ्यूज्ड है। ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं अडेशन बाय द लाइन ड्रॉन बाय द सिंबल ऑन द फ्लोरल पार्ट। अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ parts of flower, their arrangement and the relation they have with one another. The position of mother axis with respect to the flower is represented by the dot on the top of the floral diagram. Calyx, corolla, androecium, gynoecium are drawn in the successive whorl, calyx being the outermost, gynoecium being the central. इसी सीक्वेंस में हम ड्रॉ करते हैं, ये बोल रहे हैं वो उस चीज़ को कि सबसे बाहर कैलेक्स होगा, सबसे अंदर आपका गाइनोइशियम होगा। फ्लोरल फार्मूला ऑल्सो शो कोहेशन एंड एडेशन विद इन द पार्ट्स। कोहेशन मतलब क्या, कितना अट्रैक्शन है, कितना रिपल्शन है बिटवीन द वर्ल्स एंड बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। द फ्लोरल डायग्राम एंड द फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंट द मस्टर्ड प्लांट फैमिली ब्रेसिकिएसी। मस्टर्ड का आपका दिया गया है, पीछे दिया गया है, ये जो दिया गया है। ठीक है। फैमिली क्या है, ब्रेसिकिएसी है। उसके बाद आपको एक फैमिली दी गई है सोलेनेसी। तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको याद ही करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखने हैं, उसके फिर आपको फ्लोरल कैरेक्टर्स देखते हैं। वेजिटेटिव सबसे पहले पोटैटो की फैमिली है ये। ठीक है। उसके बाद कहाँ पे मिलती है, ट्रॉपिक्स में मिलती है, सब ट्रॉपिक्स में मिलती है और टेम्परेट जोन्स में भी मिलती है। फिर हम इसके देखेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, इसकी स्टेम कैसी होती है, इसकी लीव्स कैसी होती हैं। जो स्टेम होती है वो हर्बेशियस होती हैं, एरियल होती है, इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है, सॉलिड होती है, हॉलो भी हो सकती है, हेरी भी हो सकती है। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो। पोटैटो का आपका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबेरोसम। उसके बाद लीव्स की बात करें, अल्टरनेट लीव्स भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, रेयरली पिन्नेटली भी मिल सकती है। एक्स स्टिपुलेट, वेनिशन जो होता है वो रेटिकुलेट होता है। ठीक है। ये हो गए आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब हम पढ़ते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। इनफ्लोरेसेंस आपका कैसा होता है, सॉलिटरी होता है, एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलेनम। फ्लावर जो होता है आपका बाइसेक्सुअल होता है और एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कैलिक्स जो होते हैं, सेपल्स जो होते हैं 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पीछे, बस यहाँ पे होता है ये हमें पता होना चाहिए। कोरोला में पेटल्स 5 होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन होता है और ये यूनाइटेड रहते हैं। देखो यहाँ पे ब्रैकेट बना हुआ है, दैट मीन्स दे आर यूनाइटेड। कुछ याद नहीं रहेगा तो फ्लोरल फार्मूला तो याद रख ही लेना। ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स, इसमें बेरी और कैप्सूल होते हैं। सीड्स जो होते हैं एंडोस्पर्मस होते हैं। फ्लोरल फार्मूला आपको याद रखना है। फ्लोरल फार्मूला और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या दिया गया है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में, सोर्स ऑफ फूड है, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये आपका सोर्स ऑफ फूड है।
स्पाइसेस, चिली, ये भी आपका सोलेनेसी फैमिली में बिलोंग करता है। मेडिसिन्स भी आते हैं सोलेनेसी से, जैसे कि बेलाडोना, अश्वगंधा, ठीक है। टोबैको भी है। ऑर्नामेंट्स भी हैं, पिट्यूनिया, जिसके हम वो बनते हैं, गहने बनते हैं जिसके, ठीक है।